लोगों के लिए संघर्ष, अगर उनके ऊपर कभी संघर्ष का समय आता है तो उनसे वो भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। सो चंद्रमा जो होता है वो हमारी मन की अवस्था होती है। सो ये सारा कुछ जो होता है वो हमारी बर्थ चार्ट के अंदर मेंशन होता है। सो बात करते हैं आज मिथुन राशि की कैसा समय आने वाला है। दोस्तों, सूर्य, शुक्र और बुध आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। ये जो सूर्य देव का गोचर आपके लगन भाव में होगा, ये होगा 14 जून 2024 को, और बुध देव का भी उसी दिन गोचर जो है वो आपके लगन भाव में हो जाएगा। शुक्र का गोचर आपके लगन भाव में 12 जून 2024 को होगा। तो तीन बड़े ग्रह जो हैं वो इस समय आपके लगन भाव में जून के महीने बैठे हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सूर्य प्रथम भाव जो लगन का भाव होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है। सो आत्मा उस भाव के ऊपर जब सूर्य देव बैठते हैं तो दोस्तों, सूर्य जिसको राज दरबार का कारक माना गया है, सो इस समय आपको उच्च अधिकारियों का सम्मान मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। अगर आप किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कोई नई पहचान समाज में मिलेगी और आपका लोगों द्वारा आपका इज्जत मान किया जाएगा। आपको आपकी एक अच्छी छवि बनेगी इस समय। और वहीं जो लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, जिनकी इंटरव्यू है, तो वो आप अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे और इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ, सूर्य जब भी लगन भाव में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। यहाँ पर दो युतियां बनेगी, दो राजयोग बनेंगे। एक राजयोग होगा जिसको सूर्य और बुध, इसको कहते हैं बुध आदित्य योग, और एक जो है वो बनेगा आपका महालक्ष्मी योग, जब शुक्र और बुध बैठते हैं। तो दोस्तों, दोनों राजयोग वो भी लगन भाव में होने से अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे और आपकी क्लाइंट्स के साथ जब मीटिंग होगी, आपके जो कस्टमर्स होंगे वो आपके साथ जब आपकी बात होगी तो वो आपकी बातों में इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वो आपके साथ ही डील फाइनल करेंगे, जिसके साथ आपके उनके साथ एक रिलेशन भी अच्छे होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि आपको उनसे धन का बेनिफिट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके काम काज की सराहना होगी, उच्च अधिकारियों का आपके सीनियर स्टाफ को सपोर्ट होगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार के कारक है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई नई डेजिग्नेशन, कोई अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। आपके काम काज की सराहना होगी और आपके जो रिलेशंस होंगे वो उच्च अधिकारियों से इतने अच्छे, अपने सीनियर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशंस बनेंगे कि उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। सो दोस्तों, जब प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। सो आर्थिक पक्ष जो है वो इस महीने आपका काफी मजबूत रहेगा। लेकिन कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसके दो पहलू होते हैं। दोस्तों, इस ग्रह का आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा, नई पहचान भी बनेगी, लेकिन सूर्य की एक दृष्टि जो है वो आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए मैं आपको कुछ प्रपोजल्स यूज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सो दोस्तों, जब ये आप अग्नि तत्व के ग्रह के साथ शुक्र देव बैठेंगे तो शुक्र थोड़े से डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको अस्त कर देते हैं सूर्य। तो आप अपने पार्टनर के साथ दोस्तों अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपने आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, या बिना बात के एलिगेशन अपने पार्टनर के ऊपर नहीं लगाना, या उनसे बातचीत करते हुए आपने क्रोधित होकर उनके साथ कुछ भी अपशब्द नहीं बोलने। क्योंकि जब सूर्य जैसे ग्रह लगन भाव में आते हैं तो दोस्तों जब काम काज होते हैं, सक्सेस मिलती है, तो यहाँ पर क्रोध आना भी स्वाभाविक होता है। सो क्रोध जो है वो आपके अंदर आएगा। सो उसको आपने सिर्फ मैनेज करना है कि आपने अपने पार्टनर के साथ बात करते हुए ईगो नहीं लेके आनी, और ईगो में आकर आपने कोई भी अपशब्द नहीं करना जिससे आपका रिलेशन खराब हो। वही बात मैं करूंगा आपके मैरिज लाइफ की और आपकी लव लाइफ की। वहां पर भी आपने, हालांकि शुक्र भी लगन में बैठे हैं तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन वहां पर भी आपका अच्छा टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बात जो है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपने इग्नोर नहीं किया और आप
आपने अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का गुस्से में आकर मिसबिहेव कर दिया तो बुराई का पहाड़ बन जाएगा और आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब कर जाएगा। सो आपने यहाँ पर यही प्रपोजल्स यूज करने हैं कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी हाल में आपने गुस्सा नहीं करना और अपशब्द नहीं बोलने। दोस्तों बात करते हैं आपके केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, हालांकि ये लंबा गोचर है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे थे, इसको आपको माता का भाव कहा जाता है, इसको आपके वाहन का भाव कहा जाता है, इसको प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर केतु बैठने से कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत अभी तक खराब चल रही थी और वही प्रॉपर्टी में कुछ लोगों के साथ वाद विवाद हो रहा था, प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही थी या आपकी बिक नहीं रही थी। वायर और सीट में दिक्कतें आ रही थी और वही वाहन आप लेना चाहते थे तो वाहन भी नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस जिन मिथुन राशि के जातकों के साथ बनी हुई थी दोस्तों, अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की उच्च की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से केतु जो कि बेलगाम चतुर्थ भाव में बैठा बेलगाम घोड़ा था, जिसको जो आपको हर तरफ से डिस्टर्ब कर रहा था आपके कामकाज को लेकर, क्योंकि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी। अगर आप व्यापार कर रहे थे तो आपका दिल कर रहा था कि व्यापार ये वाला काम छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो, और वहीं जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके लिए भी स्थितियां यही थी कि आपका भी मन कहीं ना कहीं परेशान था कि आपका मन कर रहा था कि ये नौकरी मैं यहाँ से छोड़ दूं, यहाँ से ट्रांसफर ले लूं, या इस नौकरी को छोड़ के कहीं और जगह पे आप अप्लाई करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि किसी भी प्रकार से आपने अपनी जिंदगी में प्रॉपर चेंज नहीं करना, छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं करना। लेकिन अब गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से वहां से आ रही आपकी माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और